आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की कि बैक्टीरिया कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है और इनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की, तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस पे की जाती है। मसलन मॉर्फोलॉजी की बेस पे, यानी जो अपीयरेंस होती है बैक्टीरिया की के राउंड शेप्ड होते हैं या रॉड शेप्ड होते हैं, या मुख्तलिफ जो शेप्स होती हैं उसकी बेस पे, जिससे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, तो उस बेस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की बेस पे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, सेप्रोफाइटिक हैं, पैरासाइटिक हैं, या ऑटोट्रॉफिक हैं, या हिटोट्रॉफिक हैं, इस बेस पे। और इसके अलावा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, यानी जो इनके अंदर विरासती मादा मौजूद होता है उसकी बेस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया को मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो हम वन बाय वन करके इन सारे ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रुप की, तो सबसे पहला ग्रुप है प्रोटोबैक्टीरिया का। तो इनमें शामिल हैं मुख्तलिफ किस्म के सब ग्रुप्स, जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। तो अगर हम बात करें फोटो ऑटोट्रॉफ्स की, तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से। हेटरोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इस इमेज की मदद से भी देख लेते हैं कि प्रोटोबैक्टीरिया देखने में किस तरह के नजर आते हैं। तो ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये देखने में इनकी मुख्तलिफ स्पीशीज इस तरह की नजर आती हैं। तो प्रोटोबैक्टीरिया को फर्दर तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है 5 सब ग्रुप्स में। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इनमें से एक सब ग्रुप जो है उसका नाम है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। तो अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया में मुख्तलिफ किस्म की बैक्टीरियल स्पीशीज शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्पीशी की अगर हम बात करें तो राइजोबियम स्पीशीज हैं, जो कि कहाँ पे रहती हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहती हैं। और कौन से प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जो फलियों वाले पौधे होते हैं जैसे कि पी वगैरह। तो इन पौधों की रूट्स के साथ राइजोबियम स्पीशीज रहती हैं। और ये जो एसोसिएशन होता है, अगर हम यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे नोड्यूल सी नजर आ रही हैं, यानी उभरे उभरे हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो इसके अंदर ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, नोड्यूल्स है, यहाँ पे जो है राइजोबियम स्पीशीज रहती हैं जो कि अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया से बिलोंग करती हैं। और ये क्या करती हैं, ये रूट नोड्यूल्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं, यानी क्लोज एसोसिएशन बनाती हैं। और ये इन्वॉल्व होती हैं किस इम्पॉर्टेंट फंक्शन में, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये होता है कि ये करती हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी जो फ्री नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स को फ्री फॉर्म में अवेलेबल फ्री फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है प्लांट्स उनको इस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी मदद से ये नाइट्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, और अब प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं। और ये प्लांट्स के लिए, यानी नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये तो था सब ग्रुप अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अब हम एक और सब ग्रुप की बात करते हैं जो कि प्रोटोबैक्टीरिया का सब ग्रुप है। तो इस बैक्टीरिया का जो सब ग्रुप है इसका नाम क्या है, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में। वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन रिसाइकलिंग है और प्रोड्यूसिंग नाइट्राइट्स, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाने में ये बैक्टीरियल स्पीशीज मदद देती हैं जो इस सब ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन को रिसाइकलिंग करने में भी बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे सब ग्रुप की, जो कि
प्रोटोबैक्टीरिया का सब ग्रुप है उसका नाम है गैमा प्रोटोबैक्टीरिया। तो इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया शामिल होते हैं? इसके अंदर सल्फर बैक्टीरिया की स्पीशीज शामिल होती हैं। एक और सब ग्रुप की बात करते हैं तो इस सब ग्रुप का नाम है डेल्टा प्रोटोबैक्टीरिया और इनके अंदर जो बैक्टीरियल स्पीशीज शामिल होती हैं उनका नाम है स्लाइम सिक्रीटिंग बैक्टीरिया, जैसे कि मैक्सोबैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं। तो स्लाइम किसे कहते हैं? एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है और बेसिकली स्लाइम का क्या फंक्शन होता है कि ये बैक्टीरियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैक्सोबैक्टीरिया की जो स्पीशीज हैं वो क्या हैं? स्लाइम सिक्रीटिंग बैक्टीरिया हैं। तो लास्ट सब ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया। तो इस सब ग्रुप में जो बैक्टीरियल स्पीशीज शामिल हैं वो पैथोजेनिक हैं, यानी कि ये वाली जो बैक्टीरियल स्पीशीज होती हैं जो कि एप्सिलॉन प्रोटियोबैक्टीरिया के सब ग्रुप में शामिल हैं, ये एनिमल्स और ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा डिजीज कॉज करने की वजह बनती हैं। तो ये तो थी क्लास प्रोटोबैक्टीरिया या ग्रुप प्रोटोबैक्टीरिया था जिसके अंदर हमने 5 सब ग्रुप्स को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर शामिल एक और ग्रुप की जिसका नाम है क्लैमीडियाज। तो क्लैमीडियाज के अंदर कौन सी बैक्टीरियल स्पीशीज शामिल होती हैं? इसके अंदर शामिल होती हैं पैरासिटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जिनके अंदर थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है और आउटर थिक लिपिड मेम्ब्रेन की लेयर होती है। तो बेसिकली बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी डिवाइड किया जाता है। ग्राम पॉजिटिव इसका अपोजिट होता है, यानी ग्राम पॉजिटिव की जो आउटर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो थिक होती है और लिपिड लेयर नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? आउटर पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो थिन होती है लेकिन उसके बाहर जो लिपिड लेयर होती है वो थिक होती है। तो क्लैमीडियाज में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें क्लैमीडियाज की स्पीशीज नजर आ रही हैं। तो बेसिकली ये क्या होती हैं? डिजीज कॉजिंग स्पीशीज होती हैं। बैक्टीरिया के एक और ग्रुप की बात करते हैं जिसका नाम है स्पाइरोकीट्स। तो इसके अंदर किस तरह की बैक्टीरियल स्पीशीज शामिल होती हैं? तो इसके अंदर ज्यादातर जो स्पीशीज होती हैं वो फ्री लिविंग होती हैं और कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो ह्यूमन पैरासाइट्स होती हैं, यानी ह्यूमन की बॉडी के पैरासाइट्स हैं कुछ बैक्टीरियल स्पाइरोकीट्स, यानी ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉजिंग स्पीशीज जो होती हैं उनमें से कुछ स्पाइरोकीट से बिलोंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें स्पाइरोकीट बैक्टीरिया की डायग्राम नजर आ रही है जो इस तरह स्पाइरल बॉडी रखते हैं। एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उस ग्रुप का नाम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जिनके अंदर आउटर लेयर जो होती है वो थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है और लिपिड मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो ग्रुप है उसमें सॉलिटरी बैक्टीरिया की स्पीशीज भी शामिल हैं, यानी जो अकेली अकेली रहती हैं, और कॉलोनियल फॉर्म्स भी शामिल हैं, यानी ज्यादा सारे जो बैक्टीरिया सिंगल सेल बैक्टीरिया जो होते हैं वो इकट्ठे कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें काफी ज्यादा स्पीशीज नजर आ रही हैं जो कि क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं। तो इनमें से कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो डिजीज कॉजिंग होती हैं, यानी ह्यूमंस के अंदर वो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। और ये कौन सी स्पीशीज करती हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में शामिल एक्टिनोमाइसीट स्पीशीज। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एक बड़ा ग्रुप है, उसमें सब ग्रुप्स शामिल हैं। तो सब ग्रुप जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के उसमें जो है वो कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो फ्री लिविंग होती हैं और डिकम्पोज करती हैं ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, यानी क्या करती हैं? डिकम्पोजिशन का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं एक और ग्रुप की जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया शामिल होते हैं? इस ग्रुप में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया शामिल होते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की जो स्पीशीज हैं उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, यानी इन बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी थी, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें के प्लांट्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो
क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से सूरज की रोशनी हासिल करके और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं, तो इनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ने ऑक्सीजनेट कर दिया एटमॉस्फेयर्स को और ओशंस को। कितने साल पहले? 2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारा जो एटमॉस्फेयर था और ओशन था उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें साइनोबैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज ने एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर और ओशन में ऑक्सीजन आई तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करनी शुरू हुई। तो यहाँ पे हम साइनोबैक्टीरिया को इस इमेज की मदद से भी देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कॉलोनियल फॉर्म में इस तरह रह रही हैं और ये इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट सा मौजूद होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से या कैरेक्टरिस्टिक की वजह से क्लासिफाई करते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में।